दोस्तों नमस्कार। योग, प्राणायाम और आसनों से हम किस तरह अपने तन और मन को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोग रह सकते हैं और साथ ही साथ अभी सभी लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। आज की हमारी मेहमान जिनसे आपका परिचय मैं कराने जा रही हूँ वो है छत्तीसगढ़ का जाना माना नाम और मृत्युंजय योगा की संचालिका डॉक्टर श्रीमती मंजू झा जी। हरिओम, नमस्कार। हरिओम मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द गोपा टॉक्स में। मंजू जी, हम महिलाओं की कई सारी समस्या होती है। हमारी शारीरिक संरचना अलग होती है, हमारी जिम्मेदारियां काफ़ी सारी होती हैं, हम घर में भी काम करते हैं और कामकाजी भी होते हैं, तो हमारे लिए एक एक्सक्यूज़ भी होता है या कह सकते हैं कि समय नहीं मिल पाता है। कुछ ऐसे आसन बताइए कि जो हम व्यस्त रहते हुए भी कर सकें और किस प्रकार की तकलीफ़ें या प्रॉब्लम्स होती हैं जनरली महिलाओं को शारीरिक संरचना के पुरुषों से डिफरेंट होने के कारण। देखिए, एक बात मैं बता दूं, महिला हो पुरुष हो, हाड़ मांस का शरीर उनके पास भी है, हमारे पास भी है। उनको भी अपने शरीर का जतन करना अनिवार्य है। वैसे ही हम महिलाओं को भी अपने शरीर को संजो के रखना, जितना टाइम हम बाहरी ताम झाम में या हम कह सकते हैं ब्यूटी पार्लर में या हम बहुत जो मटेरियल्स हम यूज करते हैं, क्रीम्स वगैरह यूज करते हैं, हम सोचते हैं वो शॉर्टकट। लेकिन अगर 24 आवर्स में कोई महिला ये कहती है कि मेरे पास समय नहीं है, तो ये खुद को धोखा देने वाली बात है। क्योंकि अगर आपके पास 24 घंटे में 1 घंटा आपके पास नहीं है तो आप 1 घंटे में ऐसा कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार पाएंगी। मतलब अगर 23 घंटे में 1 घंटा कम कर देंगी तो आप 23 घंटे में वही करेंगी जो 24 घंटे में आप कर रही हैं। बिल्कुल, बशर्ते आप इम्पोर्टेंट किसको दे रही हैं वो मायने रखता है। क्योंकि बाकी सारी चीजें तो होनी ही है, रिश्ते तो निभने हैं, घर को संवारना है। और आज की महिला तो चौतरफा है। आप भी, मैं भी, सामने बैठे हैं क्योंकि आप अपने घर पे काम नहीं करती हैं। बिल्कुल करती हूँ, करते हैं। करना ही है। हर महिला कहीं भी बाहर काम कर ले, उसको घर की जिम्मेदारी तो निभानी है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो खुद को एक्सक्यूज देना बंद करें महिलाएं कि मेरे पास समय नहीं है। मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगी जो आप यहाँ चेयर पे बैठे बैठे करेंगी, पर मुझे पता है कि जो नहीं करती हैं वो नहीं करेंगी। पर शायद इस वीडियो को देखने के बाद, इस प्रोग्राम को देखने के बाद जागे। हम चाहते हैं कि जो बीत गया उसको छोड़िए, बीती ताही लेकिन आगे की सुध ले और हॉस्पिटल और घर में लोगों का सिंपैथी ना छोड़ करके नए साल में मैं सभी महिलाओं से कहूंगी कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप इसी को दीजिए। क्योंकि अगर आप इसको देंगी तो आप बाकी 23 घंटे में और ज्यादा एनर्जेटिक होकर अपने परिवार को अपना सेवा दे पाएंगे। एक महिला का बहुत बड़ा रोल होता है एक पूरे परिवार को संजो के रखने में। 2 स्थानों पर, 2 जगह पर महिलाएं भिन्न हैं, एक वक्ष स्थल और एक गर्भाशय। किस प्रकार की प्रॉब्लम्स दिखाई देती है और इसके लिए क्या समाधान है? ये दोनों जल्दी प्रभावित होते हैं मेंटल स्ट्रेस से। अच्छा। अगर आप मेंटल स्ट्रेस में हैं तो आपका वक्ष जो स्थल है वो और आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये दोनों बहुत जल्दी इफेक्ट होते हैं। क्योंकि हार्मोन्स का जो रिसाव है वो जब अप डाउन होता है तब यहाँ पर बीमारियां घर करती हैं। अच्छा। तो सबसे पहले तो महिलाओं को खुश रहना बहुत जरूरी है। जो भी है, जैसी भी है, हर औरत की परिस्थिति अलग है। मैं नहीं कहती कि मैं यहाँ बैठ के ये नहीं कह सकती हूँ कि जरूर आपके जीवन में दुख नहीं है। हर एक पुरुष, हर एक महिला के जीवन में दुख, संघर्ष, चैलेंज हैं। बिल्कुल। लेकिन आप उसको किस प्रकार से लेती हैं वो आप पर निर्भर करता है। तो आप जिस परिस्थिति में हैं उसी परिस्थिति में खुशियाँ खोज सकती हैं। क्योंकि खुशियाँ कोई देता नहीं है, खुशियाँ हमको खुद हमारे भीतर है, खुद के अंदर है। हमको उसमें से खोजना पड़ता है उन परिस्थितियों में। तो सबसे पहले तो अपने दुखों को गिनना छोड़ दीजिए, अपने गमों की पोटली को ढो के चलना छोड़ दीजिए, उठाइए गठरी को और फेंक दीजिए बाहर और एकदम हल्का करके अपने जीवन को आप चलिए। जो भी है स्वीकारिए, हर परिस्थिति को आप स्वीकारिए कि पति कैसा है, कि बच्चे कैसे हैं, कि मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, मैं ये करना चाहती थी मैं नहीं कर पाई, और बहुत सारी बातें हैं महिलाओं के साथ। लेकिन उन सब के साथ भी आप खुश रहना सीखिए। मुझे लग रहा है हमारे दर्शकों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के अलावा भी काफी मनोरंजन भी मिल रहा है और ये हर महिला की अपनी आप बीती होती है। क्योंकि देखिए हर महिला इसको सुनकर अंदर अंदर मुस्कुरा रही होगी कि मैडम बिल्कुल सही बोल रही हैं। होने जाना कुछ नहीं है, आप रोती रहेंगी ना
ये समाधान नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आप अपना कदम आगे बढ़ाएंगे जी। तो समाधान निकलेगा। मंजू जी, ब्रेस्ट से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें आजकल किशोरावस्था से भी बच्चे को दिखने में आता है, और मासिक धर्म से जुड़ी हुई भी कई सारी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर और गर्भाशय से जुड़ी हुई भी कई सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो पीसीओडी जैसी समस्याएं भी। तो उनके लिए कोई ऐसा आसन बताइए कि जिसे करके वो लाभ प्राप्त कर सकें। देखिए, सबसे पहली बात तो यदि आपको यूट्रस से संबंधित कोई बीमारी है तो आप मान के चलिए कि आपको हाइपोथैलेमस और आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कहीं ना कहीं बीमार है। अच्छा। क्योंकि इन दोनों के संयोजन के बाद ही यूट्रस में एग का फॉर्मेशन होना, इसका डिस्ट्रॉय होना, हर महीने से ही टाइम पे पीरियड्स का आना, उसका अगर कंट्रोलिंग यदि है तो हाइपोथैलेमस के पास है जी। तो आपको भ्रामरी प्राणायाम तो जरूर करना पड़ेगा। जी। आपने देखा होगा कि लोग जो है इस प्रकार से पॉइंट्स को रखते हैं और करते हैं, यहाँ पर आपको ये सब कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको इंडेक्स फिंगर लेना है और कान के छेद को बंद करना है। इसका भी आप लॉजिक जान लीजिए। लॉजिक ये है कि जो हम साउंड निकालते हैं तो साउंड का जो रूल है, जो नियम है, वो कहीं जाकर टकराता है। अच्छा। और रिवर्स के बाद सुनाई पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मुंह से निकली हुई जो साउंड है जी। उसके निकलने के जितने भी मार्ग हो सकते हैं उन मार्ग को हम बंद करने वाले हैं। अच्छा। हमने आंखों को बंद कर लिया, हमने अपने होठों को बंद कर लिया, हमने अपने कान के छेद को बंद कर लिया। ठीक है। बच्चा हमारा नाक, यहाँ पे हम एक डीप इनहेल करेंगे। अच्छा। इनहेल करने के बाद नाक का भी रास्ता बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आप गुंजन पैदा करते हैं तो आपको देखिए, अगर आपको कान से संबंधित प्रॉब्लम है तो आपको जो गुंजन है उसको अपने ईयरबड्स की तरफ लेके जाना है। अच्छा। लेकिन यहाँ पर हम अभी हाइपोथैलेमस की बात कर रहे हैं, तो हमको पूरे 11 गुंजन जो हम लेके जाएंगे, हमको फील ये करना है कि हमने वोकल कॉर्ड से जो साउंड निकाला है वो साउंड सीधे सीधे जा करके हमारे ब्रेन को टच कर रहा है, क्योंकि उसी के सेंटर में है वो। हाँ। तो आपको क्या करना है, फीलिंग्स ये कि आंख बंद है पर मेरा माइंड जो है मेरे इसके अंदर जहाँ पे वो ग्रंथि है, जी। इसके ठीक पीछे जहाँ ग्रंथि है, मैं वहीं पर अपने माइंड को कंसंट्रेट करने के बाद 11 बार लगातार उस साउंड को वहाँ पहुँचाना है। अच्छा। तो वो क्या करेगा, कंटिन्यू पहुँचाने के कारण। और ओम गुंजन, आपका पता है कि ओम गुंजन जो है उससे जो फ्रिक्वेंसी पैदा होती है वो 1000 से भी ज्यादा वाइब्रेशन पैदा करता है, फ्रीक्वेंसी पैदा करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो हम गुंजन भी जो कर रहे हैं वो ओम का कर रहे हैं। जी। होठों को बंद तो किया हुआ है लेकिन हम आ बा सा नहीं बोल रहे, हम ओम बोल रहे हैं लेकिन होठ को चिपका के। तो ये भौरे की गुंजन की तरह आवाज है, इसीलिए भ्रामरी बोला गया इसको। तो वो जो भौरे के गुंजन है उसको लगातार हमको अपर एरिया तक पहुंचाना है। उसके बाद आपको ये उंगली को निकालना नहीं है। अच्छा। 11 बार करने के बाद आप अपने आंखों को बंद रखेंगे। अगर आपका हाथ दुख रहा है तो आप ऐसे रखेंगे और थोड़ी देर यहीं पर आपको स्थिर रहना है। जी। आपको यहाँ पे वाइब्रेशन, कंपन महसूस होगा, भारीपन महसूस होगा, उसको आपको थोड़ी देर 90 to 20 सेकेंड्स रखते हैं बस। उतनी देर तो आपको उंगली नहीं निकालनी है, फिर धीरे से आपको अपनी उंगलियां निकालनी है। तो ऐसा अगर आप करती हैं दिन में 3 बार तो आप उसको ट्रीटमेंट के रूप में यूज करेंगे। जी जी। हाँ। अब दूसरी बात है आसन। जी। मैडम, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को करके बताइए बहुत संक्षिप्त में भ्रामरी प्राणायाम को। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको इस प्रकार से ये दोनों पैरों को आप क्रॉस जो अगर करके रखें तो उसको आपको खोलना है। अच्छा। और इस प्रकार से बैठ के ऐसे नहीं करना है तो, क्योंकि तंत्रिका तंत्र हैं वो सभी को हम कहीं ना कहीं छेड़ते हैं। तो आपको दोनों पैरों को इस प्रकार से रखना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, हैंड पे से एल्बो को उठा के रखेंगे और इस प्रकार से वैक्यूम पैक करना है। हमको शोबाजी नहीं करनी है कि ऐसे रख दिया बस। अच्छा। हमारा उद्देश्य साउंड बाहर ना निकले। अच्छा। तो उसके लिए इसको आपको पूरा वैक्यूम पैक करना है। देन आपको गुंजन करना है। साउंड भी आप जो निकाल रहे हैं ना उसमें मिठास होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप जो गुंजन करेंगे उस गुंजन को आपको लयबद्ध तरीके से निकालना है। हमको चीखना नहीं है कि ऐसे भी बहुत लोग करते हैं, तो ये आपको नुकसान कर जाएगा। आपका जो साउंड है उसको आपको एकदम मतलब लय में होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, रिदमिक होना चाहिए। हाँ। और एक आसन इसके लिए मैं बताती हूँ, विपरीत करनी आसन आप कर सकती हैं। और ऐसी महिलाएं जिनको ये प्रॉब्लम है तो मैं मानती हूँ वो योग से जुड़ी नहीं है या फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ी नहीं है, इसलिए उनको ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो वो विपरीत करनी आसन कर नहीं पाएंगी। तो उन्हें क्या करना है, घर में जो दीवान होता है उसमें जो होल्डर होता है, जो गोल वाली जो तकिया होती है ना,
उसको आपको अपने लेग को वॉल के पास चले जाइए, लेग को आप थोड़ा सा रेज जी। करिए और आप अपने लोअर पार्ट पर कमर वाले हिस्से पर उस तकिए को रख दीजिए। अच्छा। तो क्या होगा, आपका यूट्रस हल्का सा टिल्ट होके इस प्रकार से ऊपर की तरफ ठीक है। हो जाएगा। अब यहीं पर आपको श्वास छोड़ छोड़कर अपने यूरिनल पार्ट को अंदर खींचना है। अच्छा। यानी कि मूल बंद लगाना मूल है। बंद। हाँ, ऐसा आप करेंगे तो आपको यूट्रस संबंधी जो प्रॉब्लम्स है वो उसका समाधान होगा। जी जी। मूलबंद को थोड़ा सा और विस्तार से डिस्क्राइब कीजिए कि क्या इसे कहीं भी बैठ के किया जा सकता है? बिल्कुल, आप मूल बंद का प्रयोग अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है, ईचिंग है, डिलीवरी के बाद यूरिन डिस्चार्ज हो जाता है, 1-2 ड्रॉप निकल जाता है, औरतों का अक्सर होता है, ये मेरे पास आती हैं औरतें, और 10 में से 8 महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम है कि छींका तो यूरिन पास हो गया, थोड़ा सा ड्रॉप निकल जाता है। तो इन सभी के लिए मूल बंद रामबाण है। जी जी जी। इसमें आपको क्या करना है, आप कहीं पर भी बैठकर कर सकती हैं। आप खाना पका रही हैं, किचन में एक चेयर रख लीजिए और आप सब्जी छौंक दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए और आप चेयर पे बैठ जाइए। इस प्रकार से उसके बाद आपको आंख बंद करके अपने यूरिनल पार्ट को, अपने वेजाइना को आपको देखना है और उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, मतलब आपको सिकोड़ना है, उसको संकुचित करना है। संकुचित करके उसको ऊपर की तरफ अपने माइंड से कनेक्ट करके उसको ऊपर की तरफ खींचना है, जैसे मैं कर रही हूँ, पर आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रही हूँ। यानी कि आपको फेस अपर पार्ट में स्ट्रेस नहीं देना है, सिर्फ और आपको अपने लोअर ऑर्गन पे ध्यान देना है, उसको अंदर की तरफ खींचना है। इसमें आपका एनएस भी अंदर चला जाता है। तो आपको पाइल्स प्रॉब्लम है, वो भी इसमें समाधान है इसका। तो आप इन दोनों को अंदर की तरफ खींच के मन में काउंटिंग करिए 10 टाइम्स, 10 काउंटिंग करिए या 10 सेकेंड रखिए और उसको धीरे से रिलैक्स कर दीजिए। इसी को आपको 10 बार दोहराना है, बस कॉन्ट्रैक्शन, और फिर उसके बाद उसको रिलीज करना है, होल्ड करके फिर प्यार से रिलीज करने से झटके से नहीं छोड़ना है। अच्छा, बहुत प्यार से आपको उसको छोड़ना। और श्वासों का उस पर किस प्रकार? श्वास जब आप भरेंगे तब आप नहीं कर सकेंगे। श्वास छोड़ दिया और बंद लगाए तो आपका एम्प्टी है स्पेस। अच्छा, एम्प्टी स्पेस में आप खींच सकते हैं। श्वास भरेंगे तो आपका लंग्स, डायफ्राम के साथ साथ आपका पेट भी बाहर जाता है। अच्छा अच्छा। तो अगर आप श्वास भर के सोचेंगे ऑर्गन अंदर करने को, थोड़ा दिक्कत जाएगा जी। तो इस टाइम आपको एक्सहेल करना है। जी, ये मैंने एक्सहेल कर दिया और मैंने बंद लगा लिया। अभी इस वक्त मैं इनहेल नहीं करके रखी, जब मैं उसको रिलैक्स कर दूंगी तो ऑटोमेटिक इनहेल करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। वक्ष स्थल के बारे में आप बता रही थी। देखिए, वक्ष स्थल में होता क्या है कि महिलाएं अपने वक्ष प्रदेश पे कभी ध्यान नहीं देती, जब तक वहाँ कोई गांठ ना हो जाए या ईचिंग ना हो, नहीं ध्यान देती हैं। तो वही कारण है कि ये वाला एरिया जो होता है वो जब आप उसका जब बच्चा हुआ है तो माँ स्तनपान करा रही है, लेकिन जैसे ही बच्चा 1, 1.5, 2 साल का हो गया तो फिर माँ को उस पर ध्यान नहीं जाता है, उसका केयरिंग वो नहीं करती है और परिवार में, घर में, काम में इतनी व्यस्त रहती है कि कभी हम देख ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे टाइम पे यदि आप अपने दोनों ब्रेस्ट को थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करती हैं, अच्छा, और उसको थोड़ा सा लिफ्ट करती हैं, तो धीरे धीरे वहाँ के मसल्स मूव होंगे। अच्छा, और अगर मूव होंगे तो वहाँ पे कहीं पे भी गांठ बनेगा नहीं। अच्छा, डेली रूटीन में यदि आप करती हैं तो आपके ब्रेस्ट में कभी कैंसर नहीं होगा। जी, कैंसर होने के और भी बहुत सारे कारण हैं, जेनेटिक भी लेकिन ये भी एक तरीका है उससे अपने आप को बचाए रखने का। मैं ये नहीं कहती कि अगर आप ये करेंगे तो आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। अगर आप माइक्रोवेव में प्लास्टिक के बर्तन यूज कर रही हैं तो भी आपको हो सकता है, और बहुत सारे कारण है। एक कारण मेडिसिन सहायक साबित हो सकता है, पर ये करने से आप उससे बच सकती हैं। अगर हो भी गया है तो भी ये आपको कहीं ना कहीं मदद करेगा, थोड़ा डिस्ट्रॉय डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे। अब जैसे आप चेयर पे बैठी हैं, योग आसन में तो हम आपको करके दिखाई देंगे, पर अगर आप चेयर पे बैठी हैं तो आप अपने ब्रेस्ट को इस प्रकार से तान सकती हैं। ठीक है, आप ऐसे इसको पकड़ सकती हैं अगर आपके पीछे में पकड़ने का, और आपको अपने ब्रेस्ट को तानना है, मतलब कि सामने की तरफ पुश करना है। ठीक है, पुश करने के बाद आपको इनहेल करना है। इनहेल करके आप हेड को पीछे ले गए और अपने माइंड को अपने दोनों ब्रेस्ट पे ही रखना है। अच्छा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक ब्रेस्ट पे आप इफेक्ट दे रहे हो, दूसरे पे नहीं दे रहे, यहीं पर आपको अपने माइंड को कनेक्ट करना है। और आप किस पर ज्यादा दबाव नहीं दे पा रही हैं या किस पे तनाव नहीं दे पा रही हैं, वो आपको और धीरे धीरे ऐसा होगा कि आप अपने दोनों ब्रेस्ट से जुड़ने लग जाएंगे जी। और फिर जब आप उसके साथ जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली आपका ब्रेस्ट अपने आप हेल्दी होने लगेगा, क्योंकि आप माइंड से उससे कनेक्ट हो रही हैं डेली। तो आप ये कर सकती हैं जी। और बहुत सारे तरीके हैं, लेट कर आसन करना, लेट बीच जमीन पे लेट गए और सर्पासन, ये उसी का ही वेरिएशन है। अच्छा, कि जो आप सर्पासन बिस्तर पे नीचे लेटेंगे और ये हाथ उठा के चेस्ट निकालेंगे बाहर, अब ये चेयर पे तो आप करेंगे तो ये तो नहीं कर सकती, तो यहाँ पर आपको वही चीज इस प्रकार से करके
हेड को पीछे की तरफ ले जाना है, जी, ये जी, एरिया ओपन करना है, हम्म। इसको पुश करना है। जी। देन आपको डीप इनहेल करना है अच्छा। और उसको होल्ड करना है, एक्सहेल करना है, अगेन इनहेल करना है, फिर होल्ड करके आपको बार बार आपको यूं यूं अपने ब्रेस्ट को पुश करना है। जी जी, ये ऐसा- सूर्य नमस्कार में भी ये सर्पासन है, तो उस भुजंगासन। भुजंगासन है, तो उसमें उसमें भी है, है ना, सहायक हो सकता है। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और मैं ये समझ पा रही हूँ कि जैसे आपने पहले कहा था कि ये योग जो है वो शरीर से ऊपर की चीज़ है। मतलब आपको जिस अंग के लिए आपको काम करना है या आपको योग करना है, आसन करना है, आपका माइंड भी उस ऑर्गन को फोकस करना, फील करना पड़ेगा। आप उधर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे, तब जाके आप वो आसन कर पाएंगे, रिजल्ट ला पाएंगे। जी जी। देखिए, एक आसन कई बीमारियों का हम्म, निदान करता है, जी बशर्ते आप उस आसन को किस रूप से ले रहे हैं। जी। जैसे कि ताड़ासन है। अब ताड़ासन जैसे आप सुनेंगी तो आप जवाब देंगी ताड़ासन क्यों होता है, हाइट बढ़ाने के लिए। अब आप और हम करेंगे तो हाइट थोड़ी ना बढ़ेगी, हाइट तो टीन एज में अगर करेंगे तो बढ़ेगी ना। अब वो ताड़ासन क्या काम आएगा हमारे जी। तो यहाँ पर अगर आपको न्यूरो प्रॉब्लम है तो ताड़ासन सपोर्ट करेगा। जी। इस टाइम आपको बॉडी को पूरा स्ट्रेच करते वक्त आपको अपने पूरे नसों को, नाड़ियों को ऊपर की तरफ खींचना है। यहीं पर यदि आपके लोअर ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो आप जब ताड़ासन में जाएंगे तो आपको यूरिनरी पार्ट को अंदर करके मूलबंध लगाना होगा। अच्छा। हाँ, और मूलबंध लगा के आप होल्ड रखेंगे, देन आप रिलीज करके फिर आप बॉडी को नीचे लाएंगे। अब आपको समझिए शुगर है, तो शुगर में आपको क्या करना है। अच्छा। शुगर पेशेंट यदि है और वो ताड़ासन से अपने आप को ठीक करना चाहता है तो आप अपने जो पैनक्रियाज है उसी को इफेक्ट करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ। आपको अपनी जगह पे खड़ा होना है, ठीक है। अगर आप खड़े नहीं हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, आप अपने कहीं जॉब में हैं और आपको शुगर, तो आपको क्या करना है, दोनों हाथों को इस प्रकार से आप श्वास भरकर आप नीचे लेके और ये श्वास भर के आप स्ट्रेच किए, तो देखिए क्या हुआ, आपका जो रिब है ना वो ऊपर की तरफ चला गया। अब आप अपने पैनक्रियाज पे आपको ध्यान ले जाना है और आपको 20 टाइम्स भस्त्रिका का स्ट्रोक्स देना है। अच्छा। अब ये देखिए, मैं ऐसा अगर मैं स्ट्रोक्स देती हूँ, देखिए ये मैंने श्वास भरा और ये ऊपर खींची जी। और खींचने के बाद तो क्या हो रहा है, मेरे ये वाला एरिया से मेरे पैनक्रियाज जो है ना वो बार बार अंदर की तरफ संकुचित हो रहा है। और स्ट्रोक्स से मैं क्या कर रही हूँ, उसको, उस ग्लैंड को इफेक्ट दे रही हूँ। अच्छा। तो बार बार उसको इफेक्ट देने से अगर उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है, यदि बहुत ज्यादा ग्लूकोज या ग्लूकोज नहीं बन रहा है या बना रहा है, जो भी है, कैसा भी प्रॉब्लम आपका, शुगर बहुत भी, शुगर हाई है, शुगर लो है, कुछ भी है, वो दोनों में ही ये इफेक्टिव है। अच्छा अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। डायबिटीज़ के जो रोगी हैं या जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि दवाई से कोई हल नहीं निकल रहा है, दवाइयों का डोज जो है वो बढ़ाया जाता है और उसका कोई समाधान नहीं है। जी। अब यहीं पर पैनक्रियाज है, मैंने बताया हाथ ऊपर करके आपको भस्त्रिका का स्ट्रोक्स देना है। सेम आपको तिर्यक ताड़ासन करते हैं, जैसे हम इस तरफ जाते हैं तो आप इधर स्ट्रोक्स देते हैं, तो इफेक्ट आता है। आप अपने चेयर पे बैठे हुए हैं, आप श्वास भरिए और इस प्रकार से अपने हाथ को पीछे ले जा करके आप इस प्रकार से ट्विस्टिंग करिए। अच्छा। तो आपके पैनक्रियाज ट्विस्ट होंगे। हाँ। तो उसको अगर आप दिन में 3 बार ऐसा 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 ट्विस्ट कर देती हैं तो वो एक्टिव हो जाएगा। काम जो सो गया है, सुस्त हो गया है, आलसी हो गया है, वो काम करने लगेगा। तो दोस्तों, आज आपने देखा हमारा ये कार्यक्रम निश्चित रूप से एक हेल्दी लाइफ ही हैप्पी लाइफ को लीड कर सकता है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तभी तो हम अपनी जीवन यात्रा में अपने सभी कामों को कर सकेंगे। तो आप सभी अपने आप को खूब स्वस्थ रखिए। सकारात्मक सोच, स्वस्थ तन और स्वस्थ मन से हम अपनी जीवन यात्रा को सफल बनाने में कामयाब होंगे। नमस्कार।